हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो यूपीएससी ने अपना ऐसे का पेपर ले लिया है 2021 के लिए। एंड जैसा कि ऐसे का पेपर होता है, दो सेक्शन रहते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, जिसमें चार चार आपके लिए ऑप्शंस रहते हैं अटेम्प्ट करने के लिए। आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है सेक्शन ए से और एक ऐसे लिखना पड़ता है सेक्शन बी से। तो आज हम ऐसे पेपर की बात करते हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार पेपर, जैसा कि यूपीएससी जाना जाता है जिस पेपर के लिए, वैसा ही कुछ पेपर था। तो ये मुझे 150, 160, 170 वाला पेपर नहीं दिख रहा है ऐसे का। ये 130, 135, 140 वाला पेपर है। 125 से 135, 40 के बीच में एक अच्छा नंबर आप पा सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे। ऐसा कोई भी डायरेक्ट ऐसे नहीं था जिसको लिखना बहुत आसान हो, है ना। ऐसा कोई भी डायरेक्ट ऐसे नहीं था जिसको लिखना बहुत ज्यादा आसान हो। जो मैं क्लियर कट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ। कहीं कहीं इंग्लिश और हिंदी में असमानता थी, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, चूंकि इंग्लिश वाला सही माना जाता है, तो जो लोग, अगर आपने इंग्लिश वाले को देख करके लिखा होगा तो वो सही होगा। मैं आपको बताऊंगा क्या मैं पर्सनली कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करता है, मैं आपको वो बता देता हूं, और उसका थोड़ा सा मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा क्या अपन चीजें लिखते हैं, उसमें क्या क्या चीजें अपन लिख सकते थे, ठीक है ना। तो जैसे सेक्शन ए था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही कहना चाहिए, अगर आप देखें तो बहुत ही टफ सेक्शन था सेक्शन ए। डायरेक्ट ऐसे नहीं था जो कि इजीली अटेम्प्टेबल हो, जो इजीली आप अटेम्प्ट कर लें। पहला ऐसे मैं अटेम्प्ट करता, अगर पर्सनली होता तो पहला ऐसे अटेम्प्ट करता मैं सेक्शन ए का फर्स्ट ऐसे, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। अगर मेरी पर्सनल आप मानते तो मैं यही ऐसे अटेम्प्ट करता। मैं क्या लिखता मैं आपको बताऊं। देखो, सबसे पहले इसमें टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है और सेल्फ डिस्कवरी, दो इसमें की चीजें हैं। एक है सेल्फ डिस्कवरी और दूसरा है टेक्नोलॉजिकल आउटसोर्सिंग, यानी टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले आपको यह बताना होता है कि सेल्फ डिस्कवरी होती क्या है। मतलब व्हेन यू करेक्टली नो हु यू आर, व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ, मतलब अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन, ये सारी चीजें जब आप जानते हैं, आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, आप अपने आप को जानते हैं कि व्हाट यू आर, व्हाट इज योर पर्पस, व्हाट इज योर फंक्शनल नीश, ये सारी चीजें, वो सेल्फ डिस्कवरी है। अब ये किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हुई है, तो पहले हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बता दें कि अलग अलग फील्ड्स में, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसे है तो आपके पास टाइम रहता है, आपके पास डिटेलिंग करने का मौका रहता है, तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में बताते कि कितना ज्यादा एडवांसमेंट हुआ है इस टाइम पे, और फिर आप उसको दोनों को आप कनेक्ट करते हैं। आप कनेक्ट कैसे करते हैं मैं बता दूं। जैसे कि आपने जो सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस है, आज सोशल मीडिया का जो युग आ गया है, आज जो ऐप कल्चर आ चुका है, उस कारण से ये प्रोसेस कहीं ना कहीं हमने आउटसोर्स कर दिया है टू द थर्ड पार्टीज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कई बार आपने देखा होगा कि फेसबुक में और ऐसे, जैसे आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो आप वहां पे एप्स पे डिपेंडेंट रह रहे हैं। आप उन एप्स में अपनी डिटेल्स फिल करके अपने बारे में एनालिसिस करवाते हैं। कई एप्स आते हैं, आप जानते होंगे कि कई एप्स ऐसे हैं जिसमें अपने बारे में एनालिसिस हम पढ़ते हैं, हम खुश होते हैं, हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, नवंबर बॉन्ड ऐसे होते हैं, अक्टूबर बॉन्ड ऐसे होते हैं। ये भी एक तरीके का वही है। फिर जो सेल्फ डिस्कवरी है, सेल्फ डिस्कवरी आप कैसे करते हैं, एक्चुअली आप इंट्रोस्पेक्शन से करते हैं। मतलब दैट इज अ वेरी प्राइवेट प्रोसेस। अगर आप देखें तो सेल्फ डिस्कवरी इज वेरी प्राइवेट प्रोसेस, बट आजकल हम लोग व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट, फेसबुक, इनके माध्यम से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो हमको बताते हैं कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। दूसरों की चैट पे हम डिपेंडेंट हैं, हम व्हाट्सएप में जो ज्ञान मिल रहा है उसी को सही मान ले रहे हैं। यानी जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और एप्स पे डिपेंडेंट हो गए। देखा होगा आपने वीसी के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आजकल मेडिटेशन कैंप्स लगने लगे हैं। मेडिटेशन भी हम कर रहे हैं तो अब वीसी के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें हम एक इंटरनेट के जरिए जुड़ते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट हो चुकी हैं, और हम अकेले, जैसे सिंपल सी बात है, सोने के लिए आपने देखा होगा कि मेडिटेशनल म्यूजिक लगाया जा रहा है। नाउ दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्कवरी ओनली। जब आप बिल्कुल सेल्फ डिस्कवर, सेल्फ अवेयर रहेंगे तो आपको इन सब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन सोने के लिए तक हमको मेडिटेशनल म्यूजिक की, साइलेंट म्यूजिक की, वो भी टेक्नोलॉजी पे हमने बेस कर दिया है। तो कुल मिलाकर के जो ये टेक्नोलॉजिकल इस तरीके से, इसी देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल सही बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि मैं कौन सा ऐसे अटेम्प्ट करता और उसमें क्या कंटेंट अपन लिख सकते हैं, किस तरीके से उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरी पहली बात याद रखना, आज कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बहुत ही इजीली हो, आपने हाँ लिखना कि भैया सीधे सीधे पूछ लिया कि फेडरलिज्म क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ऐसा ऐसे नहीं था, है ना।
लेकिन आप इसी तरीके से इसमें आगे बढ़ते हो। तो दिस वॉज अ वेरी गुड ऐसे। सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड। इसमें ऐप कल्चर, जो सोशल मीडिया का युग आ चुका है, जो हम स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी हम आजकल जो गॉड्स भी हैं हम वो ऑनलाइन और इन सब में ढूंढने लगे हैं, है ना। तो बेसिकली दैट। और इसमें आप कई इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि सुसाइड्स के केसेस काफी बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन काफी बढ़ रहा है, क्योंकि वो सारा कुछ एप्स के थ्रू ही हम अपनी सेल्फ डिस्कवरी को मान रहे हैं ना। बिकॉज वी आर सेल्फ डिस्कवरिंग आवरसेल्व्स थ्रू दीज एप्स एंड ऑल। तो जो ब्लू व्हेल चैलेंज और ये सब चीजें हैं वो एप्स उसको एनालाइज कर रही हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका एस्पेक्ट भी आप ऐड कर सकते थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसीलिए बनाया ही जा रहा है ताकि वो आपके बारे में आपको ऐसी ऐसी चीजें दे जिससे आप रिलेट कर सकें। टेक्नोलॉजी आपको ऐसी ऐसी चीजें दे रहा है जिससे आप रिलेट कर रहे हैं और आप उसको सही भी मान रहे हैं। तो बेसिकली दैट वाज द पॉइंट ऑफ दिस ऐसे। आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट ऐसे, बहुत अच्छा ऐसे था। मैं इसी को अटेम्प्ट करता पर्सनली, क्योंकि बाकी जो आपको मैं ऐसे बताऊंगा वो सारे के सारे फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं। जो फिलोसफी ऑप्शनल वाले हैं उनको भी थोड़ा तकलीफ होती लिखने में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिलोसफी ऑप्शनल वाले बहुत इजीली लिख लेंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत तकलीफ होती। जैसे सेकंड ऐसे है, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। ये दूसरा ऐसे है, लेकिन इसमें हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा अंतर था। जैसे इसमें लिखा है कि आपके प्रति मेरी प्रतिक्रिया मेरा संस्कार है। अब ये इन्होंने हिंदी में लिख दिया मेरा संस्कार है, और इंग्लिश में लिखा है माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी, है ना। मतलब मैं अपने आप बारे में कितना जानता हूं, यानी मैं कितना सेल्फ डिस्कवर्ड हूं, है ना, सेल्फ अवेयर हूं। तो बेसिकली दैट वाज द थिंग। यहाँ पर थोड़ा सा अंतर जरूर मेरे को लग रहा है हिंदी और इंग्लिश में। तो जिन्होंने लिखा है वो थोड़ा दोनों को चेंज देख लीजिएगा, उसे इसमें लिखा नहीं होगा किसी ने। तीसरा देखो बहुत अच्छा था, फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज यूटोपियन वाइल मटेरियलिज्म इज अ काइमेरा। तो अगर आप में से किसी ने कोई और ऐसे लिखा है तो उसका कंटेंट जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर आपने क्या लिखा, कौन कौन से पॉइंट्स लिखे हैं। सिर्फ पॉइंट पूरा ऐसे नहीं लिखना, अपने को जस्ट हेडिंग बता देना कौन कौन सी है, तो दूसरों का काफी भला हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ लोग उसके अब इसमें कई चीज, जैसे पीटर हेगल का स्टेटमेंट, फ्रेडरिक हेगल का स्टेटमेंट यूज हुआ है, द रियल इज रेशनल एंड द रेशनल इज रियल। काफी अच्छा ऐसे था ये। बहुत प्रैक्टिकलिटी में इसको लिखना थोड़ा टफ है। देखो मैं सिंपल बताऊं, एक्चुअली में ये हेगल का स्टेटमेंट जरूर है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में इसको लिखना काफी कठिन होगा। 1000 से 1500 वर्ड्स में इसको लिखना थोड़ा टफ हो गया होगा। तो मेरे हिसाब से सेक्शन 1 में जो अटेम्प्टेबल ऐसे था मेरे अकॉर्डिंग, वो नंबर 1 ऐसे था, फर्स्ट ऐसे। फोर्थ पे भी कई लोगों ने लिखा होगा जरूर, लेकिन फर्स्ट ऐसे वॉज द मोस्ट अटेम्प्टेबल इन दिस पेपर। सेक्शन बी में जब हम आएंगे, सेक्शन बी में भी 4 ऐसे थे, जिसमें से मुझे लगता है 2 ऐसे थे जिसपे लिखा जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, है ना। सेकंड जो टॉपिक था ये सेक्शन बी का जो मैं जिसमें मैं लिखता हैंड्स दैट रॉक द क्रेडल्स रूल्स द वर्ल्ड। यहां पे इस पे लिखा जा सकता था, पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। अब ये जो ऐसे है, देखो मेरा जो पर्सनल बिलीव है, आपका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा जो पर्सनल है ये थोड़ा ये फीमेल और विमेन ओरिएंटेड ऐसे था। पालना झुलाने वाले हाथों में ही बागडोर होती है, तो ये थोड़ा सा फीमेल सेंट्रिक था, विमेन सेंट्रिक था। मदर एज अ फर्स्ट टीचर, मदर एज अ फर्स्ट इन्फ्लुएंसर, ये सारी चीजें इसमें अपन लिख सकते थे। दूसरी चीज इसमें अपन नर्सेस के बारे में भी लिख सकते थे। देखो अब डाइवर्सिफाई करो थोड़ा ऐसे को। मदर तो हो गई, लेकिन फर्स्ट इंस्टेंस में सिर्फ मदर एक फीमेल नहीं होती है जो आपका पालना झुलाने का काम करती है। उसमें कई लोग, जैसे एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हो गई, आपकी जो आशा वर्कर्स हो गई, आपके जो इस तरीके से कहना चाहिए जो नर्सेज हो गई, ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हो गए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये सारे एस्पेक्ट आप इसमें ऐड कर सकते थे कि इसके बाद किस तरीके से उस व्यक्ति की जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है उसमें कितना बड़ा रोल मदर का रहता है, उसमें कितना बड़ा रोल फीमेल्स का रहता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद किस तरीके से उसकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे वो फाइनली फिर वर्ल्ड को चेंज कर सकता है या फिर उसके लिए एक एसेट की तरह काम कर सकता है। दीज आर द थिंग्स विच कैन बी रिटन इन दिस ऐसे। और इसको डाइवर्सिफाई किया जा सकता है। जब आप ऐसे रूम में रहते हो, लिखते रहते हो, तब आपके पास और भी टॉपिक्स आते हैं दिमाग में। तो अगर आपके पास और कोई पॉइंट हो तो जरूर दीजिएगा, ये सारे लिख सकते थे। अगला टॉपिक भी अच्छा था, रिसर्च क्या है, इट्स अ ब्लाइंड डेट विद नॉलेज।
ऑब्वियस सी बात है, नॉलेज आपके पास है, रिसर्च आप किसी फील्ड में कर रहे हो, यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। आपको पता ब्लाइंड डेट का कंसेप्ट क्या है, ब्लाइंड डेट का कंसेप्ट यही है, यू आर नॉट श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, है ना। आपको क्या मिलने वाला है वहां आपको पता ही नहीं है, इसी को ब्लाइंड डेट बोलते हैं, है ना। हो सकता है आप लड़की से मिलने गए, आपको लड़का मिल गया वहां पे, या फिर आप लड़के से मिलने गए, आपको लड़की मिल गई वहां पे, तो कुछ भी पॉसिबल रहता है। सो बेसिकली दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस विद द रिसर्च ऑल्सो। रिसर्च में आप कर रहे हैं किसी और, जैसे इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल कोलंबस का दे सकते थे। कोलंबस एक्चुअली में इंडिया का खोजने निकला था, लेकिन वो अमेरिका उधर कहते हैं कि उधर चला गया, है ना। तो बेसिकली यही है कि डिस्कवरी चाहे कोई भी, चाहे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी हो, चाहे वो साइंटिफिक डिस्कवरी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पता नहीं रहता कि आप क्या मिलेगा आपको, व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कवर आफ्टर यू इंप्लीमेंट योर नॉलेज। तो वही सारा चीज आपको इसमें लिखना था। ऐसे अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है मैं इसको पर्सनली नहीं अटेम्प्ट करता, क्योंकि 1500 वर्ड लिखने हैं, कोई 1-2 वर्ड तो लिखना नहीं है। तीसरा, ऐसे बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज अ ट्रेजेडी, सेकेंड एज अ फार्स। इसको अटेम्प्ट करना नहीं था। देखो ये तो बिल्कुल अटेम्प्ट मत करते, इससे ज्यादा अच्छे ऐसे थे। फिर लास्ट है, देयर आर बेटर प्रैक्टिसेस टू द बेस्ट प्रैक्टिसेस। मतलब कि आप देखो इसमें बहुत ही, ये भी अच्छा ऐसे था। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस एक सब्जेक्टिव टर्म है, मतलब बेस्ट हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट हो सकता है। आपके लिए आमिर खान बेस्ट एक्टर हो सकता है, मेरे लिए अमिताभ बच्चन बेस्ट एक्टर है। तो क्या बेस्ट हर व्यक्ति का डिफरेंट होता है, तो बेस्ट से बेटर किया जा सकता है। सेम आप इसको कैसे लिखते हैं, अलग अलग सेगमेंट उठाते हैं, जैसे इकोनॉमिकल सेगमेंट, पॉलिटिकल सेगमेंट, सोशल सेगमेंट, डिफेंस सेगमेंट, है ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब उठाते, और उसमें जो करंट में चल रहा है उसको और किस ढंग से बेस्ट बेटर किया जाए। देखो गवर्नमेंट जो भी कर रही होगी वो तो उसके अकॉर्डिंग बेस्ट होगा ना। फॉर एग्जांपल जीएसटी लेकर के आए, जीएसटी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा, तभी तो वो ले आ रहे हैं। लेकिन आप इस पे सजेस्ट कर सकते हो कि भैया जिसको बेस्ट माना था जीएसटी को आपने, उसको और बेटर किया जा सकता है। उसमें टैक्सेशन के रूल्स चेंज किए जा सकते हैं, उसमें जो बैंड्स अलग अलग बना दिए 4, उसको चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से अपन उसमें अलग अलग करंट के कुछ टॉपिक उठाते, और जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी आप ले सकते थे कि जो बेस्ट माना जा रहा है वो बेस्ट नहीं है। जैसे इंडिया के केस में अपन ने बोला कि नो फर्स्ट यूज, हमने इसको बेस्ट मान लिया कि नो फर्स्ट यूज, लेकिन चाइना इसी को डिटरेंस की तरह यूज कर रहा है। अब चाइना उसमें चेंजेस कर रहा है, चाइना अपना न्यूक्लियर आर्सेनल बना रहा है। तो कई चीजें ऐसी भी हैं जो लगती हैं जरूर बेस्ट, लेकिन वो बेस्ट होती नहीं, उनको और अच्छे ढंग से किया जा सकता है। ये आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते थे बहुत सारे। आप अपने व्यूज जरूर दीजिए कि कैसा लगा पेपर आपको, और क्या आप उसमें क्या लिखते, क्या ऐड करते। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।